हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है पास और फेल पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? भैया, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, ठीक है, कम से कम आप कितना नंबर लाएंगे कि पास हो जाएंगे? चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला विद्यार्थी जो है वो कितना पाया भैया? 30% पाया है। ठीक है, कितना पाया भैया? 30% पाया है। ठीक है, और अनुत्तीर्ण कितने से हुआ है? 5 अंकों से। चलिए, अनुत्तीर्ण हुआ है इसलिए हम इसको क्या करेंगे? माइनस में लिखेंगे। ठीक है, पहला विद्यार्थी जो है वो 30% पाया है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि जो दूसरा विद्यार्थी है वह 40% पाया। कितना पाया भैया? 40% पाया है और वह उत्तीर्णांक से, ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन में यही तो बोला है कि न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक पाया है। ठीक है, यानी ये 10 नंबर क्या पाया है? ज्यादा पाया है। इसको हम प्लस में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला है कि पहला विद्यार्थी जो 30% पाया है, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। दूसरा जो है वो 40% पाया है और 10 नंबर ज्यादा पाया है। ठीक है, अब देखिए, जब भी ऐसा हो, एक आपका फेल हो दूसरा पास हो, तो हमेशा करना क्या है? परसेंट का अंतर लेना है, उनके अंकों को जोड़ लेना है। ठीक है, परसेंट का अंतर लेना है, अंकों को क्या करना है भैया? जोड़ लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम परसेंट का क्या करते हैं? अंतर लेते हैं और उनके अंकों को यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इनका अंतर लेंगे तो 40 में से 30 जाएगा तो आपका आएगा कितना? 10%। बराबर में आपका क्या हो जाएगा भैया? बराबर में इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 15। बताइए, 10% बराबर आपका क्या आ गया भैया? 15। आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए? आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए? तो आप क्या करिए, देखिए भैया, 10% बराबर आपका क्या है? 15 है। ठीक है, आप 1% का मान निकाल लीजिए। ऐसे कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, 10% बराबर आपका 15 है, तो 30% का अगर आप मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 15 हो जाएगा। 15 में अगर हम 10 से भाग कर देंगे तो 1% का मान निकलेगा और 30 से गुना कर देंगे तो 30% का यहाँ पे मान निकल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से काटिए, 30 10 से इसको काटेंगे तो आपका 3 बार में 15 का गुना इसमें करेंगे तो 15 तिया क्या हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा भैया? 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30% में कितना नंबर बन रहा है भैया? 45 नंबर बन रहा है। ठीक है, 30 नंबर में 45 नंबर बन रहा है, लेकिन यह 30% पाने के बाद 5 अंकों से फेल हुआ है। जबकि हमें बताना है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। तो यह 30% पाने के बाद 5 अंकों से फेल हुआ है, तो 30% में कितना नंबर बन रहा है? उतने में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा भाई पास हो जाएगा। ठीक है, तो 30 नंबर में 45 नंबर बना, 45 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा भाई पास हो जाएगा। यानी पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए? तो आपका हो जाएगा भैया 50। बताइए, सबको समझ में आया भैया यहाँ तक? बताइए आप लोग, यहां तक सबको समझ में आया? देखिए, सबको यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताइए। अगर हम दूसरे जो दूसरा विद्यार्थी है उसके हिसाब से देखें तो दूसरा विद्यार्थी पाया कितना है भैया? 40% पाया है। ठीक है, 40% पाया है लेकिन 10 नंबर ज्यादा पाया है। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर 10% बराबर हमारा 15 है तो 30% का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10% बराबर आपका 15 है तो 40% का मान निकालेंगे तो आपका 40% बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया? देखिए, आपका हो जाएगा 15। 15 में 10 से भाग कर देंगे तो 1% का मान, 40 से भाग कर देंगे तो 40% का मान निकल जाएगा। 10 से इसको करेंगे तो आपका 4 बार में करेगा और 15 चौके का हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे भाई साहब के हिसाब से देखते हैं, उसने क्या किया भैया? 40% पाया है, 10 अंक ज्यादा पाया है। ठीक है, तो 40% में जो नंबर होगा
वह नंबर भैया 10 ज्यादा होगा किससे, पास होने से, ठीक है, यानी पासिंग मार्क से 10 नंबर ज्यादा होगा। इसमें से अगर हम 10 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पास होने के लिए न्यूनतम अंक आ जाएगा, ठीक है भाई। ये जो 60 नंबर है ना, इसमें पास होने का जो न्यूनतम अंक है उससे मेरे भाई ये 10 ज्यादा पाया है। 40 नंबर में कितना नंबर, 60 नंबर, तो 60 में ये 10 नंबर ज्यादा पाया है, तो आप इसमें से क्या करेंगे, 10 घटा देंगे तो आपका 50 आएगा। दूसरे के हिसाब से आप ऐसे कर सकते हैं। बताइए भैया, सबको समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। अभी एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 55% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, आपको ये चीज यहाँ पे बताना है। देखिए पहला विद्यार्थी जो है वो कितना पाया है भैया, 40% पाया है, ठीक है, 40% पाया है। अनुत्तीर्ण का मतलब भैया फेल होता है। फेल कितने से हुआ है, 60 अंकों से। 60 अंकों से फेल हुआ है, इसको हम माइनस में लिखेंगे। 60 अंकों से क्या हो गया है, फेल हुआ है। 40% पाया है, 60 अंकों से फेल हुआ है, हम इसको माइनस में लिखेंगे, फेल हुआ है, ठीक है। आगे है दूसरा जो विद्यार्थी है वो कितना पाया भैया, 55% पाया है, ठीक है, 55% पाया है। और उत्तीर्णांक से आप ऐसे कह सकते हैं कि उत्तीर्णांक से 15 नंबर अधिक पाया है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो ये 15 अधिक पाया है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि जब एक फेल हो दूसरा पास हो तो हमेशा क्या करते हैं, परसेंट का अंतर लेते हैं। इनका अंतर लेंगे तो 55 और 40 का अंतर लेंगे तो कितना का आएगा भैया, 15% का, ठीक है। 15% बराबर आपका क्या हो जाएगा, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 75 हो जाएगा। 15% बराबर आपका क्या हो गया, 75 हो गया। 1% का आप मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1% का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 75 और बटे में हो जाएगा 15, तो 15 के 15 हो जाएगा, 15 पचे क्या हो जाएगा भैया, 75 हो जाएगा। 1% का मान आ गया भैया 5। 1% का मान कितना आ गया भैया, 5 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको बताना है। तो अगर इसको आप बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट में एक बात समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए पहला जो है मेरे भाई वो क्या किया है, 40% पाया है, 60 अंकों से फेल हो गया है, ठीक है। तो अगर 60 नंबर में जितना परसेंट बनेगा उतना परसेंट को हम इस 40 में जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, पता चल जाएगा कि नहीं। तो ये बताइए, अगर 5 नंबर में 1% बन रहा है, 5 नंबर में मेरे भाई 1% बन रहा है, तो 60 नंबर में कितना परसेंट बनेगा, हाँ, अगर 5 नंबर में 1% बन रहा तो 60 नंबर में कितना परसेंट बनेगा, तो 60 में हम 5 से भाग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 एके 5 हो जाएगा, 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 नंबर में कितना परसेंट बनेगा, 12% बनेगा। वो 12 हम इसमें 40 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 52%। यानी पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो आपका 52% हो जाएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया। दोबारा हम इसको समझाते हैं, आप लोग परेशान ना होइए। देखिए एक बार यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए 1% का मान कितना आया भैया, 5 आया। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि पहले ये पहला विद्यार्थी है, ये दूसरा है, तो हम पहले के हिसाब से देखते हैं, दूसरे को छोड़िए, पहले के हिसाब से देखिए। पहला 40% पाया है, 60 अंकों से फेल हुआ है, तो 60 अंक में जितना परसेंट बनेगा उतना परसेंट आप 40 में जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए पता चल जाएगा। तो अगर 5 नंबर में 1%, 60 नंबर में आप क्या करेंगे, 60 में 5 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी 1% में अगर 5 नंबर में 1% तो 60 नंबर में कितना बनेगा भैया, 12%। ये 12% में आप क्या करेंगे, 40 में लाके जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका यहां से आ जाएगा 52।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया 52%। पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए भैया, न्यूनतम कितने प्रतिशत चाहिए, 52। ठीक है, या तो आप ऐसे देखिए, अब अगर हम दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, यहाँ पे दूसरा जो विद्यार्थी है उसके हिसाब से देखें, तो देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए दूसरा जो है वो 55% पाया है, 15 अंक ज्यादा पाया है। 55% में मेरे भाई 15 नंबर ये ज्यादा पाया है। तो बताइए, आपसे पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अगर 5 नंबर में 1% तो 15 नंबर में कितने परसेंट, तो 15 में आप 5 से भाग कर देंगे तो आपका 5 3 15 यानी 3% बनेगा। 3% बनेगा। अगर 5 नंबर में 1% बन रहा है तो 15 नंबर में मेरे भाई 3% बनेगा। जबकि यहाँ पे ये क्या है, 55% पाया है और 55% जो है उसमें मेरे भाई 15 नंबर ये ज्यादा लाया है। ठीक है, तो यानी जो 15 नंबर का परसेंट होगा वो इस 55 में जुड़ा होगा, तो वही 15 नंबर का मेरे भाई जो यहाँ पे परसेंट होगा वो क्या करेंगे, इसमें से हम घटा लेंगे। तो 55 में से 3 आप घटा लीजिए। 55% में मेरे भाई ये 15 नंबर ज्यादा पाया है, 15 नंबर का परसेंट हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो आपका 52 निकल के आएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चाहे आप दूसरे के हिसाब से देखिए, चाहे पहले के हिसाब से, चाहे दूसरे के हिसाब से, ठीक है, आंसर वही आएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए भैया, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी ने 33% अंक प्राप्त किए तथा वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। ठीक है, परीक्षा के लिए अधिकतम कितने अंक, अधिकतम अंक पूछा यानी पूर्णांक आपसे पूछा गया है। देखिए, परीक्षा में पास होने के लिए 40% चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए मेरे भैया, 40% चाहिए। ठीक है, लेकिन वह विद्यार्थी जो है 33% अंक पाया है, 33% अंक पाया है, फेल हो गया है। ठीक है, कितना पाया भैया, 33%। परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए 40%, जबकि विद्यार्थी को मिला है भैया 33%। तो कितना कम पाया है, चाहिए 40% पाया है, 33% कितना परसेंट भैया कम पाया है, तो आप कहेंगे 7% कम पाया है। ठीक है, यानी फेल कितने से हुआ है, 7% से फेल हुआ है। क्वेश्चन में बोला है वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, परसेंट में कितने से फेल हुआ है भैया, 7% से, जबकि नंबर में मेरे भाई 42 नंबर से फेल हुआ है। ठीक है, यानी 7% बराबर आपका क्या है भैया, 42 है। 7% बराबर आपका 42 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, अधिकतम अंक पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान निकालने के लिए 42 में क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, 7 के साथ 7 6 42। ठीक है, 1% का मान आ गया भैया कितना, 6। 1% का मान कितना आ गया, 6। आपसे पूछा है पास होने के लिए परीक्षा के अधिकतम अंक, ठीक है, यानी 100%। अधिकतम अंक जब भी पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि यानी 100% का मान पूछा, यानी पूर्णांक आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 600। चलिए भैया, सबको समझ में आया? बताइए, अधिकतम अंक पूछेगा तो 100% का आपको मान निकालना रहेगा। ठीक है, अधिकतम अंक पूछेगा या फिर अगर पूछेगा कि पूर्णांक कितना था तो आपको 100% का मान बताना है। चलिए एक बार इसको हम और समझाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% चाहिए, एक विद्यार्थी 33% प्राप्त किया और 42 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में पास होने के लिए 40% चाहिए, जबकि वह पाया कितना है भैया, 33%। फेल परसेंट में कितने से हुआ, 7%, जबकि नंबर में मेरे भाई 42 नंबर से फेल हुआ है। ठीक है, तो 7% बराबर आपका 42 है, 1% का मान निकालेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि परीक्षा के अधिकतम अंक, ठीक है, तो आप 100% का मान निकालिए। 1% बराबर 6 है, 100% का मान यहां से आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 600। बताइए भैया, सबको समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक कितना था? परीक्षा का आपसे पूर्णांक पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला विद्यार्थी जो है मेरे भाई वह 30% पाया है, 30% पाया है, जबकि वह क्या हुआ है 108 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया है। कितने अंकों से? 108 अंकों से। अनुत्तीर्ण का मतलब मेरे भाई फेल। पहला विद्यार्थी जो है वह 30% पाया है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। ठीक है, अगला विद्यार्थी जो दिया है ये आपका पहला वाला है। जो दूसरा वाला है वो पाया कितना है भैया? 52% पाया है, 52% पाया है और उत्तीर्णांक से कितना अधिक पाया मेरे भाई? 24 नंबर अधिक पाया है। तो इसको आप क्या करेंगे भैया? प्लस में लिखेंगे। जब भी आपका पहला पास में हो दूसरा फेल में हो, यानी एक पास में हो दूसरा फेल में हो, तो आप क्या करेंगे? परसेंट का अंतर लेंगे। परसेंट का अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा भैया? 22। ठीक है, 52 में से भैया 30 घटाएंगे आपका 22। ठीक है, और इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 8 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आपका 22% बराबर क्या आ गया? 132 आ गया। ठीक है, तो देखिए 22% बराबर 132 है, तो 1% का मान आप निकालेंगे। 1% का मान निकालेंगे तो 132 में क्या करेंगे भैया? 22 से भाग करेंगे तो आपका आए कितना? 6 आएगा। ठीक है, यानी 1% का मान आपका आ गया कितना भैया? 6 आ गया। आपसे पूछा गया है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। आपसे अभी हम बताए कि आपसे अगर पूछेगा पूर्णांक कितना था तो 100% का मान निकालना है। अगर आपसे पूछेगा कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे तब भी आपको 100% का मान निकालना है। ठीक है, 1% बराबर अगर 6 है तो 100% का मान निकालिए, कितना हो जाएगा भैया? 100% का मान निकालेंगे तो आपका 600 हो जाएगा। बताइए, सबको समझ में आया भैया कि दोबारा से आपको समझाएं? दोबारा से भी आप समझ लीजिए एक बार। देखिए पहला, देखिए 2 विद्यार्थी है। पहला जो है वह 30% पाया है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया है, जिसको माइनस में लिखेंगे। दूसरा जो है मेरे भाई वो 52% पाया है और 24 नंबर अधिक पाया है, यानी पास होने वाले नंबर से 24 नंबर ज्यादा पाया है। ठीक है, तो देखिए पहला आपका क्या है? फेल है। जब भी एक फेल हो एक पास हो, एक फेल हो एक पास हो, परसेंट का अंतर लो और उनके अंकों को क्या करना है भैया? जोड़ लेना है। तो यहाँ अंकों का, यहाँ परसेंट का अंतर लिए 52 में से 30 गया आपका 22 और यहाँ पे इन दोनों को जोड़े तो कितना आया? 132। ठीक, यानी 22% बराबर 132। तो 1% का मान निकालेंगे, 132 में 22 से भाग करेंगे 6 आएगा। 1% का मान 6 है, पूछा गया है पूर्णांक, यानी 100% का मान निकाल लीजिए। अगर 1% बराबर 6 है तो 100% का मान यहाँ निकालेंगे, 100 × 6 करेंगे आपका 600 आएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक मेरे भाई, अधिकतम अंक यानी पूर्णांक आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए कितना भैया? 40% चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे परीक्षा में पास होने के लिए 40% चाहिए। एक विद्यार्थी है जो पाया कितना है भैया? 185 नंबर पाया है। ठीक है, 185 नंबर एक विद्यार्थी पाया है। ठीक है, फेल कितना से हुआ है? 15 नंबर से फेल। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, 15 नंबर से फेल। अगर इसमें हम 15 जोड़ दें क्या हुआ? विद्यार्थी पास होगा कि नहीं पास होगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल पास हो जाएगा। ठीक है, अगर वह पाया कितना है भैया? 185 नंबर पाया है और फेल कितने से हुआ है? 15 नंबर से फेल हुआ है। अगर 185 में हम इस 15 को जोड़ देंगे तो वह पास हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल पास हो जाएगा। तो आप हम ये अब ये हम कह सकते हैं कि पास होने के लिए 40% चाहिए और नंबर कितना चाहिए मेरे भाई? 200। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखिए जो आपको क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए भैया? 40% चाहिए। एक विद्यार्थी ने पाया कितना है भैया? 185 नंबर पाया है
15 नंबर से फेल हुआ है तो हम इसमें 15 जोड़ देंगे तो आप पास हो जाएगा। तो यानी ये पास यहाँ पे आपका 40% बराबर क्या हो जाएगा भैया 200 हो जाएगा। बताइए पास होने के लिए परसेंट हमें मेरे भाई 40% चाहिए, जबकि नंबर में यहाँ पे कितना चाहिए 200। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 40% यानी आपका अंक प्रतिशत में कितना चाहिए भैया 40%, और यहाँ पे अंक में कितना चाहिए 200, यानी 40% बराबर आपका 200 है, तो 1% का मान आप निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं भैया 40 का 200 का ही गुना है 5 गुना, तो आप 100 का 5 गुना डायरेक्ट कर दीजिए। या फिर यहाँ पे देखिए सीखिए आप लोग 1% का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 200 हो जाएगा, बट्टे में आपका 40 हो जाएगा, 0 से 0 कटा 4 से इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, यानी 1% का मान आपका कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में पूछता है कि परीक्षा के अधिकतम अंक यानी पूर्णांक आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप 100% के यहाँ पे मान निकाल लीजिए बस। अगर 1% बराबर 5 है तो 100% का मान आपका हो जाएगा 500। अरे भाई 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 ही तो आएगा। बताइए भैया सबको समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाने थे, उसने 460 अंक प्राप्त किए तथा पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक लेकर आया, तो कुल पूर्णांक कितने थे? ठीक है, आपको पूर्णांक बताना है। देखिए एक परीक्षा है उसमें पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए मेरे भाई 30% चाहिए। कितना चाहिए 30% चाहिए। एक विद्यार्थी है जो नंबर लाया कितना है भैया 460 नंबर लाया है, पास होने के लिए 30% चाहिए और वह 460 नंबर लाया है जो मेरे भाई 40 अंक यानी जो न्यूनतम अंकों से 40 अंक ज्यादा था। न्यूनतम अंकों से यानी आप पास होने वाला जो न्यूनतम अंक था उससे मेरे भाई ये 40 अधिक था। तो अगर इसमें से हम 40 को घटा दें, अगर इसमें से हम 40 को घटा दें मेरे भाई, तो क्या ये पास होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल पास होगा, क्योंकि ये जो 460 है ना भाई ये न्यूनतम अंकों से यानी पास वाला जो न्यूनतम अंक था उससे मेरे भाई 40 अधिक है, तो उसमें से अगर हम 40 घटा भी देंगे तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका पास होने के लिए 30%, जबकि मेरे भाई अंक में कितना हो चाहिए मेरे भाई 460 में से 40 घटाएंगे तो आपका 400 मेरे भाई 20 हो जाएगा। बताइए भैया 30% बराबर आपका हो जाएगा 420। पूछा क्या गया क्वेश्चन में ये चीज यहाँ पे देखिए 1% का मान निकाल लीजिए। पहले 1% का मान निकालेंगे तो आपका 420 बटे में आपका 30 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 से 0 काटेंगे 14 3 42 हो जाएगा, यानी 1% का मान आपका आ गया भैया 14। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है भैया पूर्णांक, तो 100% का मान निकाल लीजिए। तो आपका देखिए अगर 1% का मान 14 है तो 100% का मान आपका 1400 हो जाएगा। 14 इंटू 100 करेंगे तो आपका 1400 हो जाएगा। चलिए भैया इसका जो आंसर होगा वो 1400 होगा। ठीक है, बताइए सबको समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है राम ने 23% अंक प्राप्त किए और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि मोहन ने 35% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 44 अंक ज्यादा लाया है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी? ठीक है, चलिए भाई उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी आपको ये चीज यहाँ पे बताना है। देखिए राम को हम मान लेते हैं आर। राम जो है मेरे भाई लाए कितना है 23%, कितना लाए हैं 23%, और फेल कितने से हुए हैं यानी अनुत्तीर्ण कितने से हुए हैं 40 अंक से, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। राम जो है वो 23% लाए हैं और 40 अंकों से क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, कितने अंक से अनुत्तीर्ण हुए हैं फेल हुए हैं भैया 40 अंक से, यानी 23% लाने के बाद 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे मोहन है
ठीक है। जो यहाँ पे मोहन है वो लाए कितना है भैया, 35% लाए हैं, 35% लाए हैं। जो उत्तीर्ण, और आगे क्या बोला है, 44 अंक, उत्तीर्ण होने से 44 अंक ज्यादा लाए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, चलिए। राम जो है वो मेरे भाई 23% लाए हैं, ठीक है, और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं। और जो मोहन है वो 35% लाए हैं और उत्तीर्ण अंकों से मेरे भाई 44 अंक ज्यादा लाए हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, जब एक फेल हो और एक पास हो तो आप क्या करते हैं, परसेंट का अंतर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, इन दोनों के अंकों को क्या करते हैं, हमेशा जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आप जोड़िए, देखिए इसमें इनका अंतर लेंगे कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। ठीक है, और इनको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44 है और ये 40 है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 84। यानी 12% बराबर आपका 84 है, तो 1% का मान आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 84 और बट्टे में हो जाएगा 12, 12 के 12, 1284। ठीक है, 1% का मान यहाँ पे आपका आ गया 7, 1% का मान आपका आ गया 7। आपसे पूछा क्या गया है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी, कितने अंक की जरूरत थी उत्तीर्ण होने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 1% का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 23% का मान कितना हो जाएगा, बताइए भैया। अगर 1% का मान 7 है तो 23% का मान क्या हो जाएगा, 23% का मान आप 23 इंटू क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे, तो आपका आएगा कितना, देखिए 7 त्रिक क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 की एक हो जाएगा, 2 हासिल बचे, और 7 दूनी 14, 14 2 क्या हो जाएगा, 16, यानी 161 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए 1% में मेरे भाई कितना नंबर बन रहा है, 7 नंबर बन रहा है। 23% में कितना नंबर बन रहा है, 161 बन रहा है। जबकि 23 नंबर में कितना बन रहा है, 161, 161 में मेरे भाई ये देखिए 13, यहाँ पे जो 23% है, ठीक है, 23% पाया है लेकिन 40 अंकों से फेल हुआ है। ठीक है, तो यानी ये जो 161 है, ठीक है, ये मेरे भाई पास होने वाला आपका न्यूनतम अंक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 23% में जितना नंबर बनेगा उतने में 40 कम है, तभी तो भाई 23% पाने के बाद 40 अंकों से फेल हुआ है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 40 को आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा भैया, 201। बताइए भैया, सबको समझ में आया? हाँ भाई, सबको समझ में आया? चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास कल सुबह में रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जितने भी टाइप्स के यहाँ पे कराए आपको लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।